बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी में खुशामदीद कहती हूँ। आज एक यूनिक सी रेसिपी के साथ बहुत झटपट, अगर आपके पास है चिकन सिर्फ आधा केजी और उसके बाद चावल हैं, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और कैसे यूज़ होंगे, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चिकन लेना है, उसके अंदर गहरे इस तरह से कट लगा लेने हैं। आपने जो है वो लेग पीस इस तरह से आपने कट लगा दीजिएगा ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर कोट हो सके। तो मैंने जी आधा केजी, सिर्फ आधा किलो जो है वो मैंने लिया है गोश्त, वो भी चिकन का। ठीक है जी, चिकन लिया आधा केजी, तो आधा किलो जो है आपने जो चिकन ले लिया, उसके अंदर जो है गहरे-गहरे कट्स लगा लिए और बाकी जो थे हड्डी के साथ लिया है गाइस, तो बाकी के अंदर जो है मैंने फोक की मदद से अच्छे से जो है वो होल्स कर लिए थे। सो जी, इसको आपने एक तरफ रखना है। उसके बाद जो है प्रिपरेशन करनी है, जो इसके अंदर मसाला बनेगा, तो आपने जो है वो दही ले लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून, ज़्यादा दही ऐड कर नहीं करेंगे क्योंकि इससे खट्टापन आ जाता है। तो आपने 2 से 3 टेबलस्पून आपने दही के ले लेने हैं गाइस। दही ऐड करके गाइस आपने क्या करना है, 2 से 3 टेबलस्पून दही के अंदर आप ऐड करेंगे सूखा धनिया, हाफ टी स्पून इसके अंदर जो है आपने सूखा धनिया सब्ज़ वाला जो है वो ग्राइंड किया हुआ, रोस्टेड किया हुआ तवे पे मैंने उसके बाद उसे ग्राइंड कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद लाल मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्च आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है गाइस। उसके साथ आपने कुटी हुई जो मिर्च होती है वो आपने लाल मिर्च ले लेनी है, हाँ, वो भी आधा चाय का चमचा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो कोरमा मसाला था, वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर आप शामिल कर देंगे। तो आपने इसके अंदर नमक ऐड करके फिर गाइस जी सारे के सारे ये मसाले हैं, उसके साथ जी गाइस अब आप क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर आपने जो है वो थोड़ा-सा जो है वो चाट मसाला ऐड कर लेना है गाइस। चाट मसाला ऐड कर लेने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, सारे के सारे मिक्सचर को आपने चाट मसाला ऐड करके उसके साथ आपने जो है वो थोड़ा-सा वो ले लेना है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी बहुत सी रेसिपीज़ में, इससे जो है वो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लाल-लाल देगी कलर आ जाता है। तो आपने सारे जो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है गाइस। मैंने आपको बताया मैं दही ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एकदम जो खट्टा-खट्टा हो जाता है और आपका जो टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो आपने जो इस तरह से सारे का सारा जो दही था वो मिक्स कर लिया और जो है वो इस सारे मसाले वाले दही को आपने पूरे चिकन पर अच्छे से कोट कर लेना है चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अच्छे से जो है वो आप इसको जो है वो अच्छे से पूरे चिकन पर अच्छे से लगा दीजिएगा ताकि सारा का सारा जो दही है वो अच्छे से कोट हो जाए और अच्छे से इसको लगाकर ओवरनाइट रख दें या तकरीबन 7 से 8 घंटे सुबह में लगा कर रख दें, और अगर शाम में बनाना है तो इसको शाम में बना लीजिएगा। और अगर सुबह में बनाना है तो आप रात में लगा कर रख दें और सुबह में बना लें। तो आपने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे ज़रूर देने हैं ताकि अच्छे से जो है मसाला जो है इसके अंदर कोट हो जाए और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो चिकन मैरिनेट होने के लिए मैंने इसको रख दिया जी, फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद इसको निकाला जी, ये तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है फ्रीज़र से। और अच्छे से फ्रिज से निकालने के बाद गाइस अब आपने क्या इसको पकाएँगे। सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने जी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे, उनको अच्छे से इस तरह से आपने जो है प्याज़ स्लाइस कर लेने हैं, उसके अंदर डाल देने हैं। आपने जी प्याज़ डालना है जी इस तरह से जो है वो चाहें तो आप जो है किसी भी शेप में काट लें। तो आपने जो है वो आधा आधा कप ऑयल लिया है और उसके अंदर आपने डाला है। उसके बाद उसके अंदर आपने काला ज़ीरा जो है वो रोस्टेड किया हुआ काला ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे, वो 1 टीस्पून होगा। काला ज़ीरा 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करके इस जी, जी गाइस, आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छे से जो है इसको आपने फ्राई कर लेना है प्याज़ों को जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। काले ज़ीरे के साथ अच्छे से ये देख सकते हैं इसको अच्छे से आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है और आपने जो है जब तक जो सॉफ्ट ना हो जाए और लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाएँ। जब तक आपका प्याज़ जो है वो लाइट गोल्डन हो गया और अच्छी-सी सूंधी-सी खुशबू आनी शुरू हो गई, तो गाइस अब इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 बड़ा चमचा आपने इसके साथ आपने 2 सब्ज़ जो मिर्चें थी उनको फाइनली आपने जो है इस तरह से चॉप करके इसके अंदर शामिल करके फिर गाइस अब आपने इसको जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है। गाइस अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा और उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। 2 बड़े टमाटर इसको अच्छे से आपने जो है चॉप किए हुए इस तरह से फाइनली चॉप किए हुए इसके अंदर जो है डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और अगेन इसके जब तक टमाटर आपके थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर अपने पानी में, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, जब तक सॉफ्ट होंगे तो अच्छे से आपने जो है वो क्योंकि इसके मसाले को अच्छे से आपने भून लेना है टमाटरों टमाटरों को। जब आपके टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे, अपने पानी में थोड़े सॉफ्ट होंगे, तो आपने क्या करना है गाइस, इस सारे मसाले को निकाल लेना है। गाइस इस तरह से सारे मसाले को आप निकाल लीजिएगा और इसको आपने जो है निकाल कर गाइस आपने किसी ब्लेंडर के अंदर, ठीक है जी, ब्लेंडर के अंदर आपने सारे के सारे मसाले को आपने निकाल लेना है और आपने जो है वो सारे के सारे टमाटर, प्याज़ और साथ में सब्ज़ मिर्चें थी और अदरक लहसुन का पेस्ट था। ये सारे मसाले को निकाल कर ऑयल में से निकाल लेंगे और जो है जो बचा हुआ जो ऑयल है गाइस, इसको जो है वो गाइस आप जो है ज़ाया नहीं करेंगे। इसी के अंदर जो है वो आपने जो है वो चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको जी अच्छे से आपने तेज़ आँच पर इसकी भुनाई करेंगे।
और जो आपने मसाला था उसको जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। जो आपने जो टमाटर का मसाला रेडी किया उसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके उसका अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे गाइस। और उसके बाद जो है गाइस, अब आपने क्या करना है गाइस, चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है जब तक कि आपका चिकन जो है अच्छे से इस तरह से जो है वो बिल्कुल 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से तेल जो है वो इस तरह से ऊपर आ गया और 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भुनाई की। जब तक कि आपका चिकन जो है वो गलेगा नहीं, लेकिन ये है कि अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से गोश्त की तेज़ आँच पर जो है इस तरह से भुनाई की। उसके बाद जो ब्लेंड किया हुआ मसाला था टमाटरों का, वो आपने जी इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल देना है गाइस। जब आपने भुनाई कर लेंगे उसके बाद ही इसके अंदर जो है वो मसाला ऐड कीजिएगा और अगेन इसकी भुनाई शुरू करेंगे। यहाँ तक कि आप जो है वो टमाटरों का जो पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड किया है, मसाला जो था ब्लेंड किया हुआ, तो वो ब्लेंडर में वो आपने जब तक कि बिल्कुल अच्छे से जो है भुनाई नहीं हो जाती और ये बिल्कुल अपना जो है पानी में ड्राई नहीं हो जाता, आप जो है चिकन की भुनाई करते रहेंगे गाइस। अच्छे से जी मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे, झटपट से ये हो जाने वाला रेडी है। जो है ये रेसिपी है, क्योंकि गर्मियों में इतना टाइम नहीं होता, तो ये झटपट से आप बिल्कुल रेडी कर सकते हैं और दिन के टाइम, लंच के टाइम के ये लिए बेस्ट है। संडे आ रहा है तो आप इसको वीकेंड पर ज़रूर बना सकते हैं और इसको जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं चावल के साथ, चपाती के साथ। सो आपने इसको जी गाइस अच्छे से दे सकते हैं। इसके जब तक पानी खुश नहीं होता टमाटरों का, इसको आपने थोड़ा सा अब इसको जो है वो अच्छे से भुनाई करनी है जब तक कि आपका चिकन गल नहीं जाता। इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करके इसको अगेन जो है अब आपने जो है वो इसको इस भुनाई करनी है। ये दे सकते हैं बिल्कुल, अभी थोड़ा सा ये दे सकते हैं। अभी चिकन ये तकरीबन हो गया है, डन हो चुका है। अब आपने इसकी और भुनाई करनी है ताकि ये जो है इसके अंदर पानी है वो थोड़ा इसकी वो क्वांटिटी कम हो जाए, और आप चाहें तो इसे इस इतनी ग्रेवी भी दे सकते हैं, चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इसकी ग्रेवी रेडी होगी गाइस, अब ये देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की और इतना जी मैंने शोरबा छोड़ा है। आप चाहें तो ग्रेवी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप जो है इसको अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने 1 से 2 अदद आलू भी अगर चाहें तो शामिल कर सकते हैं। तो गाइस अब आपने क्या करना है, इसको किसी सर्विंग प्लेट के अंदर निकालेंगे और उसके बाद धनिया से गार्निशिंग करेंगे और बॉइल्ड राइस के साथ इसको जो है वो सर्व करेंगे। और तो ये मज़ेदार चटपटी जो है वो आपके पास ये रेसिपी तैयार है। तो अब आप मसालेदार इस चिकन को शोरबे के साथ, ग्रेवी के साथ और साथ जो है उबले हुए राइस के साथ इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो आपको रेसिपी कैसे लगी तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही कहूँगी अभी रेसिपी का जिसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और रात रोज़ाना 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आपने ज़रूर देखनी है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर।